जिम्बाब्वे में कंडीशंस हैरानकुन हो सकती हैं, सरफराज अहमद का बयान। पाकिस्तान में खुद को कभी गैर महफूज तस्वुर नहीं किया, मिकी ऑर्थर का कहना है। पाकिस्तान और इमारात क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तनाज़ा हल हो गया। शादाब खान T20 में नंबर 1 बॉलर बनने के लिए पुरज़्म। पाकिस्तान को T20 नंबर 1 पोजीशन बचाने का चैलेंज दरपेश। नाइजीरिया को शिकस्त देकर अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। फ्रांस और डेनमार्क का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। लेजेंडरी क्रिकेटर ने पाक भारत सीरीज के लिए आवाज उठा दी। वकार यूनिस का एबटाबाद के टैलेंटेड बच्चे के लिए इंतहाई बड़ा ऐलान। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेजबान दानियाल सुहेल। टॉप से आपने जानी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा है कि जिम्बाब्वे में कंडीशंस हैरानकुन हो सकती हैं। गुज़श्ता दिनों टूर्स में मुख्तलिफ पिचेस नजर आई, टॉस का भी अहम किरदार हो सकता है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए कौमी टीम में ज्यादा तब्दीलियां नहीं कर रहे। 1-1.5 साल से खिलाड़ी साथ खेल रहे हैं। फ़खर जमान, हसन अली, शादाब खान, शुएब मलिक और बाबर आजम टीम का मुस्तकिल हिस्सा बन चुके हैं, जबकि साहबजादा फरहान को कारकर्दगी की बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। वो तीसरे ओपनर के तौर पर टीम के हमरा जा रहे हैं। उनका कहना था कि मोहम्मद हफीज की मौजूदगी से टीम की बैटिंग के साथ बॉलिंग भी मजबूत होगी। यासिर शाह टीम के लिए बेहतरीन बॉलर हैं और अब उन्हें एक रोज़ा क्रिकेट में भी आजमाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में जारी था, लेकिन आज उसका तीसरा रोज़ था। आज मैच नहीं हो पाया क्योंकि कल रात पूरी रात लाहौर में बारिश होती रही और कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो ग्राउंड था वो भी गीला था। उस वजह से मैच की प्रैक्टिस तो नहीं उन्होंने की। तरबियती कैंप का जो तीसरा हिस्सा था वो कैंसिल कर दिया गया, तीसरा रोज़। लेकिन मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरफराज अहमद का ये कहना था। आगे बढ़ते हैं और हेड कोच मिकी ऑर्थर की बात करते हैं कि पाकिस्तान में खुद को कभी गैर महफूज तस्वुर नहीं किया, ऐसा कहना है मिकी ऑर्थर का। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान में कभी खुद को गैर महफूज तस्वुर नहीं किया, बल्कि उन्हें यहाँ बहुत प्यार मिला है। मिकी ऑर्थर का कहना था कि वो यहाँ के कल्चर से बहुत मुतासिर हुए हैं, जिसमें एक दूसरे की बहुत इज्जत की जाती है, खिलाड़ी भरों की इज्जत करते हैं और ये सब कुछ मेरे कल्चर से ज़रा मुख्तलिफ है। मिकी ऑर्थर का कहना था कि खिलाड़ियों के इक़दार और इखलाक बेहतर हैं और वो इसे इंजॉय करते हैं। मिकी ऑर्थर ने बताया कि उन्होंने कुछ उर्दू के अल्फाज भी सीख लिए हैं, जैसे पानी, शुक्रिया और कुछ ऐसे अल्फाज जो टीवी पर नहीं बता सकते। लाहौर की तारीफ करते हुए मिकी ऑर्थर ने कहा कि लाहौर मुख्तलिफ सकाफ़तों का शहर है, जहाँ अच्छे रेस्टोरेंट और खाने मौजूद हैं और ख़ास तौर पर बिरयानी जो खिलाड़ियों को ज़्यादा खाने नहीं देते क्योंकि ये स्किन के लिए अच्छी नहीं है। उमर अकमल से मुतालिक सवाल पर मिकी ऑर्थर का कहना था कि अब मैं खामोश रहूँगा क्योंकि अगर मैंने कोई बात की तो हेडलाइंस बन जाएंगी। क्या आप पाकिस्तानी मीडिया से खुश हैं? इस सवाल पर मिकी ऑर्थर का कहना था कि कई सहाफ़ी अच्छे हैं मगर कुछ मुश्किलात पैदा करने वाले भी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले दिनों भी कुछ उन्होंने बयान दिए थे मिकी ऑर्थर ने, जिसके बाद मीडिया में वो काफ़ी वायरल हुई थी और पीसीबी ने उसके बाद उन्हें इस हवाले से रोक दिया था कि वो कुछ बयान ना दें क्योंकि ये पीसीबी की पॉलिसी के खिलाफ था। उस वजह से उन्होंने कुछ बयान देने से इनकार किया। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान और इमारात क्रिकेट बोर्ड के दरमियान तनाज़ा हल हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इमारात क्रिकेट बोर्ड के दरमियान कई हफ्तों से जारी सर जंग का खात्मा हो गया है और दोनों बोर्ड्स के दरमियान मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। पीसीबी ज़राए का दावा है कि उनकी सारी शराइत मान ली गई हैं, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अक्टूबर से नवंबर तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुख्तलिफ के खिलाफ मुत्तहदा इमारात में होम सीरीज़ की मेज़बानी करेगी। पीसीबी ने धमकी दी थी कि अगर उनके इवेंट के साथ कोई और लीग करवाई जाने की कोशिश की गई तो वो अपने तमाम इवेंट के मैचेस जो हैं मलेशिया ले जाएंगे। 2019 में 2009 में जैसा कि आप जानते हैं कि लाहौर में श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमले के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने तमाम होम सीरीज जो हैं यूएई में मुनक्किद कर रखे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुभान अहमद ने मंगल को दुबई में इमारती क्रिकेट बोर्ड हुकाम से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मुश्तरका एलामिया में कहा गया कि पीसीबी इस साल अपनी होम सीरीज मुत्तहदा अमारात के मैदानों में शारजा, दुबई और अबू धाबी में ही करवाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएसएल के दौरान स्टेडियम काफ़ी खाली दिखाई दिए थे, लेकिन उसकी वजह से अब कहा गया है कि पीसीबी की तरफ से कहा गया था कि वहाँ पर ज़्यादा लीग्स ना करवाई जाएं ताकि जब पीएसएल या पाकिस्तान की होम सीरीज़ हैं तो उस टाइम ग्राउंड में जो रश है वो ज़्यादा ना हो और मुआवजे भी काफ़ी ज़्यादा थे। तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि मुआवजे और इस हवाले से जो मामलात थे वो तय पा गए हैं।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कौमी टीम के लेग स्पिनर शादाब खान ने टी20 क्रिकेट में नंबर 1 बॉलर बनने का अज़म कायम कर लिया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम में तरबियती कैंप के दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शादाब खान ने कहा कि टीम में बतौर ऑलराउंडर इंतखाब हुआ, बैटिंग में भी टीम के लिए कारआमद साबित होने की कोशिश करता हूँ। जिम्बाब्वे में फील्डिंग विकेटों पर इंतहाई बेहतरीन परफॉर्मेंस दूंगा। उनका कहना था कि राशिद खान बहुत अच्छे बॉलर हैं, कोशिश करूंगा कि ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए रैंकिंग में टॉप पर जगह बना सकूं। जबकि यासिर शाह मेरे सीनियर हैं, टेस्ट में पाकिस्तान की फतूहात में उनका अहम किरदार रहा है। दुआ है कि वनडे मैचेस में भी वो बेहतरीन परफॉर्म कर दें और मैन ऑफ द सीरीज भी बन जाएं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पाकिस्तान को टी20 नंबर 1 पोजीशन बचाने का चैलेंज दरपेश है। पाकिस्तान की टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन जो है वो खतरे की जद में आ गई है। जिम्बाब्वे में शेड्यूल ट्रायंगुलर सीरीज में ऑस्ट्रेलियन टीम अगर पाकिस्तान पर गलबा पा लेती है तो 1 पोजीशन पर कब्जा कर सकती है। पाकिस्तानी टीम 141 पॉइंट के साथ सहरे फहरिस्त है। ऑस्ट्रेलियाई टीम 126 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। अगर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ वाहिद टी20 मैच के बाद जो सामुल्की सीरीज खेली जाएगी उसके चारों लीग मैचेस जो हैं उन्होंने अपने नाम के लिए और फाइनल में भी कामयाबी हासिल कर ली तो वो 137 पॉइंट्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पर आ सकती है और पाकिस्तान दूसरे नंबर पर चला जाएगा। पाकिस्तान टीम चारों लीग मैचेस जो हैं और फाइनल जीतने की सूरत में बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद रहेगी और उसके पॉइंट्स की तादाद जो है वो 136 हो जाएगी। और अगर सामुल्की सीरीज के दौरान जिम्बाब्वे की जो टीम है वो हैरानकुन फतूहात समेटने में कामयाब हुई तो पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स कम हो जाएंगे और इंग्लैंड या भारत के पास नंबर 1 पोजीशन में आने का जो मौका है वो पैदा हो जाएगा। और इस सूरत हाल के बाद आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचेस जीतने पर भारत जो है नंबर 1 पोजीशन पर आ जाएगा, जबकि इंग्लैंड की टीम जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाहिद मैच और भारत के खिलाफ 3 टेस्ट टी20 मैचेस अगर जीत जाती है तो वो भी टॉप पर आ सकती है। आगे बढ़ते हैं और फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात करते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं। नाइजीरिया को शिकस्त देकर अर्जेंटीना प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। कल का मैच बहुत अहम था अर्जेंटीना के लिए क्योंकि अगर वो हार जाता तो उसकी आगे जाने के जो चांसेस थे वो खत्म हो जाने थे। तो अर्जेंटीना की तरफ से शानदार गोल की बदौलत जो है उन्होंने अर्जेंटीना ने नाइजीरिया को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जहाँ उसका मुकाबला फ्रांस से होगा। मैच के पहले हाफ में अर्जेंटीना की जानिब से अच्छे खेल का मुजाहरा किया गया और ने मुखालिफ टीम पर कई जानदार हमले किए। 14वें मिनट पर कप्तान मेसी जो है उनके गोल ने 2 मरतबा की वर्ल्ड कप विनर अर्जेंटीना को सबकत दिला दी। ताहम 51 मिनट्स पर हमने देखा कि अर्जेंटीना के दिफाई खिलाड़ियों की गलती की वजह से नाइजीरिया को पेनल्टी किक मिल गई जिसके बाद उन्होंने एक गोल कर दिया और उसके बाद दोनों के पॉइंट्स जो थे वो 1-1 से बराबर हो गए थे। लेकिन 86 मिनट्स पर जब मैच पहुंचा तो अर्जेंटीना की तरफ से एक और गोल कर दिया गया जिसके बाद वो जो है उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। फुटबॉल के ही अगले मैच की बात करते हैं। फ्रांस और डेनमार्क का मैच बगैर किसी गोल के बराबर। डेनमार्क और फ्रांस ने एक दूसरे पर मुत्तहिद हमले किए ताहम दोनों कामयाब नहीं हो सके। फुटबॉल वर्ल्ड कप के ग्रुप सी का फ्रांस मुकाबला डेनमार्क को मैच बगैर किसी गोल के बराबर हो गया, जिसके बाद फ्रांस ने ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। फ्रांस ने मजमूई तौर पर मैच में अपना गलबा बरकरार रखा, ताहम डेनमार्क ने भी अपने दिफा के जरिए फ्रांस के गोल करने से बाज रखा। दोनों टीमों ने एक दूसरे पर मुत्तहिद हमले किए ताहम दोनों गोल स्कोर करने में नाकाम रहे। आगे बढ़ते हैं और क्रिकेट की ही बात करते हैं। लेजेंडरी क्रिकेटर ने पाक भारत सीरीज के लिए आवाज़ उठा दी। 2021 में चैंपियन ट्रॉफी को वर्ल्ड टी20 में तब्दील करने को खुशाइन करार दे दिया। साबिक स्टार बैट्समैन जावेद मियादाद ने पाक भारत सीरीज के लिए आवाज़ उठा दी है। जावेद मियादाद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PCCI से सवाल किया है कि जब दोनों हमसाए ममालिक वर्ल्ड इवेंट्स में खेल सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने आ सकते हैं, तो फिर बाहमी सीरीज क्यों नहीं खेल सकते। सरकारी खबररसां अदारे से बातचीत करते हुए साबिक कौमी कप्तान ने कहा कि मेरे लिए ये बात नाकाबिले फहम है कि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतर जाती हैं, लेकिन बाहमी सीरीज का इनेकाद नहीं हो पाता। 1975 में वो काफ़ी ज़बरदस्त भी खेले थे और उन्होंने कहा कि जितना दोनों ममालिक की टीमें एक दूसरे के साथ खेलेंगी, दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि सियासतदानों को इस मामले पर सियासत चमकाने से बाज रहना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तवील अरसे से कोई भी सीरीज नहीं हो पा रही। बहुत मेगा इवेंट्स में दोनों टीमें जो हैं आमने सामने आती हैं, लेकिन दोनों की बाहमी सीरीज जो है वो नहीं हो पा रही, जिस हवाले से जावेद मियादाद ने भी सवालात उठा दिए हैं।
आगे बढ़ते हैं और आखिरी खबर को स्पोर्ट्स राउंडअप का हिस्सा बनाते हैं। वकार यूनिस का एबटाबाद के टैलेंटेड बच्चे के लिए इंतहाई बड़ा ऐलान। सोशल मीडिया सार्फिन का साबिक फास्ट बॉलर को खराज तहसीन। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इसका सबूत इस 9 साला बच्चे ने दे दिया है, जिससे वकार यूनिस ने भी मिलने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक ट्विटर पर एक स्पोर्ट जर्नलिस्ट इब्राहिम बदरीस ने एक वीडियो शेयर की, जिसमें एक बच्चे को देखा जा सकता है कि वो इंतहाई माहिराना अंदाज में गेंद करवा रहा है, जबकि बल्लेबाजी भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्विटर सारिफ का कहना है कि इस बच्चे का नाम एहसानुल्लाह है और ये सिर्फ 9 साल का है, जबकि इसका ताल्लुक एबटाबाद से है। ये वकार यूनिस का बहुत बड़ा मदाह है और उनसे एक बार मिलना भी चाहता है। ट्विटर सारिफ ने अपने पैगाम के साथ वकार यूनिस को मेंशन किया था, जिस पर वकार यूनिस मैदान में आए और वीडियो को शेयर करते हुए पैगाम जारी किया कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, ये बच्चा गेम के साथ बहुत संजीदा है, मैं इससे ज़रूर मिलूंगा और इसके साथ अपने तजुर्बात भी शेयर करूंगा। मैं हमेशा से ही टैलेंट को सराहने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि वसीम अकरम के हवाले से भी एक वीडियो सामने आई थी और वसीम अकरम ने भी उस बच्चे को बहुत सपोर्ट किया था और कहा था उससे मिलेंगे और उसे ट्रेनिंग के हवाले से कुछ टिप्स भी देंगे, उसकी ट्रेनिंग भी करेंगे। इसी तरह वकार यूनिस ने भी कहा है कि वो टैलेंट को बहुत सराहने वाले हैं और वो इससे ज़रूर मिलेंगे और अपने तजुर्बात भी शेयर करेंगे। स्पोर्ट्स राउंडअप से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।